हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी पांडे एंड यू आर वाचिंग द असेंडिंग स्टेप्स। हम लोग क्लास 10 सिविक्स चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज के डिस्कशन को आज थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर में पॉलिटिकल पार्टीज के काफ़ी एस्पेक्ट्स को देखा था। हम लोगों ने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज का मीनिंग क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस क्या होते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज हमारी सोसाइटी के लिए क्यों ज़रूरी है। आज हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव। हमारे पास कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। कह रहा है इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स इज फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। एक डेमोक्रेसी में हर एक जो सिटीजन्स का ग्रुप है, यानी कि अगर कोई भी सिटीजन्स अपना एक ग्रुप बनाकर पॉलिटिकल पार्टीज बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। In this formal sense, there are large number of political parties in each country. इसीलिए हर एक कंट्री में अगर आप देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज इतनी ऑमनी प्रेजेंट है और इसीलिए हर कंट्री में इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हमें देखने को मिलती है। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इंडिया की अगर बात करें तो 750 से भी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हमें देखने को मिलती है। बट नॉट ऑल These parties are serious contenders in the elections. लेकिन सारी ही पार्टीज इलेक्शंस के सीरियस कंटेंडर्स नहीं है। मतलब कि सारी पार्टीज इलेक्शंस कंटेस्ट तो करती हैं, लेकिन क्या चांसेस है कि वो इलेक्शन जीतती है, इस बात पे फोकस किया जा रहा है इस लाइन में। मतलब अगर कोई पार्टी का इलेक्शन में जीतना और उसकी गवर्नमेंट रन करना, उसके सरकार बनाना अगर सच में पॉसिबल है, अगर ऐसी कुछ पार्टीज है जो ये शक्ति रखती है कि वो सच में सरकार बना पाए, तो देन वी कैन से दैट दिस पार्टी इज अ सीरियस कंटेंडर इन दिस इलेक्शंस। यूजुअली ओनली अ हैंडफुल ऑफ पार्टीज आर इफेक्टिवली इन द रेस टू विन इलेक्शंस एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। हम लोग देखते हैं जनरली कि सिर्फ कुछ मुट्ठी भर पार्टीज ही हैं ऐसी हैं, यानी मुट्ठी भर का से मेरा मतलब है कि कुछ चुनिंदा पार्टी ही ऐसी हैं जो कि इलेक्शंस को जीतने का शक्ति रखती है और गवर्नमेंट बनाती है। सो द क्वेश्चन इज, तो हमारा मेन क्वेश्चन है हाउ मैनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर डेमोक्रेसी। हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे डेमोक्रेसी के लिए कितनी मेजर, मुख्य और इफेक्टिव पार्टीज जरूरी है। सो आइए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बिफोर डिस्कसिंग द आंसर हम लोग चलेंगे पार्टी सिस्टम की ओर, यानी कि हम देखेंगे कि कितनी टाइप की पार्टी सिस्टम होती है। कह रहा है इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। कुछ कंट्रीज में क्या होता है कि सिर्फ एक ही पार्टी को ये अधिकार होता है कि वो गवर्नमेंट को रन करे, गवर्नमेंट चलाए। दिस आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। ऐसी पार्टी सिस्टम को हम कहते हैं सिंगल पार्टी सिस्टम या वन पार्टी सिस्टम। हम लोगों ने क्लास 9th में चाइना का एग्जाम्पल देखा था, जहाँ की सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को ही अलाउ किया जाता है कि वो रूल करे, यानी कि पार्टीज में सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही जो वहाँ पे सरकार बना सकती है। ऑल्दो लीगली स्पीकिंग पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। वहाँ पे लोगों को ये पूरा अधिकार होता है कि आप पार्टीज तो बना सकते हो, लेकिन वहाँ पे ये होता नहीं है क्योंकि वहाँ का जो इलेक्शन सिस्टम है वो ये परमिट ही नहीं करता कि आप पावर के लिए कंपटीशन करो, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी से पावर कहीं और ना जाए। इसीलिए इलेक्शन सिस्टम ये परमिट ही नहीं करता कि पॉलिटिकल पार्टीज बन सकती हैं लेकिन बनती नहीं है, क्योंकि अगर आप पावर को ले ही नहीं सकते हो तो फिर पार्टीज बनाने का क्या मतलब। वी कैन नॉट कंसिडर वन पार्टी एज अ गुड ऑप्शन बिकॉज इट डज नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन। हम लोग वन पार्टी सिस्टम को एक अच्छा ऑप्शन इसीलिए नहीं मानते हैं क्योंकि ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि जब आपको ये ऑप्शंस हो कि आप चूज़ कर सको, आपके पास ये अधिकार हो कि आप किसी को चूज़ करके पावर में ला सको। अगर आपके पास एक ही पार्टी है तो जाहिर सी बात है आप जितने भी मेंबर को चुनोगे वो इसी पार्टी के होंगे और इसी पार्टी के मेंबर होंगे, यानी कि इसी पार्टी की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया जाएगा। यानी कि देयर इज़ नो सेंस, यानी कि अगर आप ऐसा करते हो कि सिर्फ एक ही पार्टी को इलेक्ट कर रहे हो, एक ही पार्टी को में से चूज़ करना है, तो यहाँ डेमोक्रेसी है ही नहीं, ये एक डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है।
Any democratic system must allow at least two parties to compete in election and provide a fair chance for competing parties to come in power. हर एक डेमोक्रेसी को ये जरूरी है कि कम से कम मिनिमम आप दो पार्टीज को अलाउ करो कि वो पावर में आ पाए। अब कुछ और कंट्रीज़ के बारे में हम देखें तो उन कंट्रीज़ में क्या होता है कि पावर मेनली दो पार्टीज़ के बीच में चेंज होती रहती है, स्विफ्ट होती रहती है। अदर पार्टीज़ को ये परमिशन होती है कि वो एग्जिस्ट करे, वो रहे, इलेक्शंस को कंटेस्ट करे और कुछ सीट्स नेशनल लेजिस्लेचर में जीत जाए। लेकिन जो दो मेन पार्टीज़ होती है उन्हीं की मेजर चांस होती है कि आप गवर्नमेंट बना सकते हो। यानी कि अलग अलग पार्टीज इलेक्शंस कंटेस्ट कर रही हैं, उनके पास ये चांस भी है कि आप कुछ सीट जीत सकते हो। लेकिन जो मेन सीरियस चांस किसका है गवर्नमेंट को विन करने का, वो दो पार्टी के बीच में ही स्विफ्ट होती रहती है पावर। ठीक है, सपोज कीजिए कि एक पार्टी है ए, एक पार्टी है बी, एक पार्टी है सी, एक पार्टी है डी, एक पार्टी है, ठीक। और अगर इलेक्शंस हो रहे हैं, सारे पार्टीज कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर सिर्फ पार्टी ए और पार्टी बी के पास ही ये पावर है कि वो इलेक्शंस में जीत जाए, यानी कि कभी पार्टी सरकार ए की बन रही है, कभी सरकार बी की बन रही है, फिर कभी सरकार बी की बन रही है, फिर से कभी चेंज हो रही है तो ए की बन रही है, इनका चांस आ ही नहीं रहा, तो ऐसी पार्टी सिस्टम को हम कहते हैं टू पार्टी सिस्टम। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है यूएसए में और यूनाइटेड किंगडम में। इस पार्टी सिस्टम को हम टू पार्टी सिस्टम कहते हैं। अगर बहुत सारी पार्टीज़ को ये फेयर चांस मिले कि आप पावर में आ जाओ और मोर देन टू पार्टीज हैव अ रिजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर आइदर ऑन देयर ऑन स्ट्रेंथ और इन अलायंस विद अदर्स, वी कॉल इट अ मल्टी पार्टी सिस्टम। मतलब कि अलग अलग पार्टीज इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगी और उनके पास ये चांस होगा कि या तो वो खुद के बलबूते पर, खुद के स्ट्रेंथ पे पावर में आए, या फिर वो अलायंस बना के पावर में आए। तो ऐसी पार्टी सिस्टम को कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप इंडिया में देख सकते हैं। We have a multi-party system. In this system, the government is formed by various parties coming together in a coalition. इस सिस्टम में क्या होता है कि अलग अलग पार्टीज कॉलिजन भी बनाती हैं। कॉलिजन में क्या होता है कि अलग अलग पार्टीज अपने हैंड्स को ज्वाइन करती हैं इलेक्शंस को कंटेस्ट करने के लिए और पावर को जीतने के लिए। सपोज कीजिए कि अलग अलग पार्टीज अपने आप को यूनाइट कर दी और कहीं कि हम इस हाथ में इलेक्शंस लड़ेंगे, तो इस सिस्टम को क्या कहेंगे, कॉलिजन कहेंगे, और इसको लोग अलायंस और फ्रंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसे कि इंडिया में जो मेजर अलायंसेस 2004 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में देखी गई वो थी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड द लेफ्ट फ्रंट। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो कि आप देखेंगे कि बीजेपी और उसकी अलायंसेस है। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो कि यूपीए गवर्नमेंट इसको कहा जाता है, जो कि कांग्रेस और उसकी अलायंस है। और लेफ्ट फ्रंट क्या है, तो लेफ्ट फ्रंट उस टाइम में वेस्ट बंगाल की लेफ्ट विंग पार्टीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक अलायंस था। लेफ्ट विंग पार्टीज़ क्या होती है, देखिए लेफ्ट विंग पार्टीज़ के बारे में आप अपने हायर क्लासेस में अगर आप ह्यूमैनिटीज़ चूज़ करते हैं तो आप अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं बता दूं कि लेफ्ट आइडियोलॉजीज़ होती हैं, पार्टीज़ की अलग अलग आइडियोलॉजीज होती है, विचारधारा होता है, उसी बेसिस पे कोई भी पार्टी बनती है। लेफ्ट विंग कहने का मतलब है वैसी पार्टीज़ जो डाउन ट्रोडन सेक्शंस के बारे में सोचे, यानी कि गरीबों के हित के बारे में सोचे। ऐसी जो पार्टीज़ जो क्लेम करती हैं कि हम अपने आप को अपनी पॉलिसी इस हिसाब से बनाएंगे कि डाउन ट्रोडन सेक्शन के बारे में सोचेंगे, गरीबों के बारे में सोचेंगे, ठीक है, तो ऐसी पार्टीज़ को लेफ्ट विंग पार्टीज़ कहा जाता है। तो इन सारी पार्टीज़ का जो कॉलिजन मिला था उनको यूनाइटेड फ्रंट कहा गया था। अब आप जो अभी करेंट सिचुएशन से कनेक्ट करें तो 2024 के जनरल इलेक्शंस में हम लोगों को देखने को मिली, उसमें से एक अलायंस का नाम था इंडी अलायंस और दूसरी अलायंस का नाम आप कमेंट करके मुझे नीचे बताइए। सो अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट लाइन की ओर, जो कह रहा है द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफ peers often messy and leads to political instability। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, काफ़ी मेसी हम लोगों को देखने को मिलता है, यानी बहुत सारी पार्टीज एक साथ आती हैं और ये काफ़ी मेसी सिचुएशन हो जाता है। लेकिन इसमें साथ साथ ये इनस्टेबल भी है। इनस्टेबल कहने का क्या मतलब है
इनस्टेबल कहने का मतलब होता है कि जब बहुत सारी पार्टीज अगर मान लीजिए गवर्नमेंट चला रही हैं और उनमें से कुछ पार्टी का मन बदल गया कि हम अब इस अलायंस के साथ नहीं रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, उन पार्टी को छोड़ देंगे। और अगर ऐसा वो करती है तो सरकार गिरने की पूरी चांसेस। At the same time, this system allows a variety of interests and opinions to enjoy political representation. ऐसे सिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारी, देखिए सरकार में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग पार्टीज़ के, अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के हैं। तब क्या होगा कि लोगों के अलग अलग जो लीडर्स होंगे उनके अलग अलग ओपिनियंस होंगे, ठीक है। सो विच ऑफ दिस इज बेटर, अब कह रहा है कि कौन सा पार्टी सिस्टम बेटर है। परहैप्स द बेस्ट आंसर टू दिस वेरी कॉमन क्वेश्चन इज दैट दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ही बहुत अच्छा नहीं, यानी कि पार्टी सिस्टम इज़ नॉट समथिंग एनी कंट्री चूज। पार्टी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम नहीं होता है जो एक कंट्री चूज़ करे। ये समय के साथ सोसाइटी के नेचर के हिसाब से, उसके सोशल और रीजनल डिविजन्स के हिसाब से, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के हिसाब से इलेक्शंस में उभरता रहता है। ये चेंज नहीं हो सकता है तुरंत में। हर एक कंट्री डेवलप करती है पार्टी सिस्टम को उसके स्पेशल सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड अ मल्टी पार्टी सिस्टम. It is because the social and geographical diversity in such a country is not easily absorbed by 2 or even 3 parties. इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है कि उसको 2 या 3 पार्टीज हैंडल नहीं कर सकती। अगर आप अलग अलग स्टेट्स में भी देखें तो हर अलग स्टेट्स में स्टेट को रिप्रेजेंट करते हुए अलग अलग पार्टी, एक सिंगल पार्टी अगर आप चाहो कि एक सिंगल पार्टी और पूरे इंडिया को संभाले, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। नो सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशन। सारी कंट्रीज़ के लिए एक सिस्टम आइडियल नहीं हो सकता है, एक ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता जो सारी कंट्रीज़ पे अप्लाई हो जाए या फिर सारे सिचुएशंस में अप्लाई हो जाए। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, थोड़ी भी पढ़ने में हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो ज़रूर पूछें। और अगर वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।